हेलो गाइस, मैं हूँ अविराज और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑटोमेटिक मार्कशीट कैसे बनाते हैं। और इस फॉर्मेट से आप ऑटोमेटिक दूसरा चीज़ बना सकते हैं, जैसे कि कुछ एम्प्लॉय के अगेंस्ट में आपको कुछ डिटेल्स पुट करना है या फिर डिस्प्ले करना है, तो रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप इसको इस फॉर्मेट यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए अविराज मारा हूँ, तो ये अविराज का डिटेल्स आ गया, मतलब उसका स्टूडेंट डिटेल्स आ गया और साथ में उसने मार्क्स कितना मिले उसको पर सब्जेक्ट में और उसके टोटल कितना परसेंटेज उसको टोटल मिला है और उसका पर सब्जेक्ट के हिसाब से उसको ग्रेड क्या मिला है और उसका रोल नंबर वगैरह, ये सब एक ही साथ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैं कुछ और भी डालता हूँ तो देखिए दूसरे का भी डिटेल्स आ गया, और अगर मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ तो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे, क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए मैंने दो और शीट बनाया है, जिसमें एक में रखा हूँ कि किसको कितना मार्क्स मिला है पर स्टूडेंट के हिसाब से, और दूसरा है कि उसी स्टूडेंट का डिटेल्स क्या है, मतलब उसका फादर नेम, मदर नेम और उसका रोल नंबर क्या है, ये दूसरा शीट बनाया है। और मेन शीट ये है जहाँ पे हमने पूरा डिटेल्स पुटअप किया है। तो हम इसको मूव कर देते हैं दूसरा शीट में और फिर दिखाते हैं। जैसे कि डिज़ाइन तो आपका सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे मैंने मूव कर दिया इस शीट को। ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो इस शीट में बनाएंगे, इसको सामने लेके आ जाते हैं। तो पहले है जो सर्च करेंगे उसके अगेंस्ट में आपको नाम आ जाना चाहिए, तो पहले इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले से। अभी देखिए यहाँ पे जो सर्च करेंगे उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल्स आना है। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, फ़िल्टर का फंक्शन यूज़ करेंगे। इक्वल टू फ़िल्टर ब्रैकेट ऑन, फिर मार्क्स डिटेल इसमें जाएंगे, इसमें हम सब कुछ सिलेक्ट कर लेंगे, इन सब को सिलेक्ट करेंगे, करके F4 से फ्रीज करेंगे, फिर कोमा इज़ नंबर, फिर सर्च हम कहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा देके फिर से हम पूरा नेम को सिलेक्ट करके फिर से फ्रीज करेंगे F4 से, फिर 3 बार इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं अविराज लिखता हूँ तो अविराज आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये जगह अगर खाली रहेगा तो ये भी खाली रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सामने इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा। इफ़ अगर ये वाला सर्च नेम वाला जगह खाली रहेगा, अगर मतलब इक्वल टू डबल कोटेशन मतलब अगर ब्लैंक है तो डबल कोटेशन मतलब ब्लैंक रहेगा, फिर कॉमा और लास्ट में आप और एक ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर एंटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे खाली है तो ये जगह भी खाली रह जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे अविराज लिखता हूँ तो देखिए अविराज आ जाएगा। तो अब हम चाहते हैं इस अविराज का फादर नेम और मदर नेम भी आ जाए, तो ये सब डिटेल्स हमारा स्टूडेंट डिटेल्स में है, यहाँ पे है, तो ये सब हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो इसमें भी हम एक्स लुकअप यूज़ करेंगे, इक्वल टू एक्स लुकअप। ठीक है, एक्स लुकअप हमें फादर नेम चाहिए, फादर नेम किसका चाहिए, अविराज का चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा स्टूडेंट डिटेल्स में जाएंगे और इसमें ये स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करेंगे। सबको सिलेक्ट करने के बाद फ्रीज कर दीजिए F4 से, फिर कोमा हमें फादर्स नेम चाहिए, तो फादर नेम को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी फ्रीज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर एंटर। ठीक है, तो अगर ये जगह अगर खाली रहना, अगर मतलब ये अगर मैं कुछ नहीं रखता हूँ, फिर यहाँ पे NA दिखा रहा है, तो मुझे ये NA नहीं चाहिए, ये जगह ब्लैंक चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा। अगर ये वाला अगर जगह खाली है, मतलब इक्वल टू डबल कोटेशन तो वो भी ब्लैंक रहेगा, फिर से डबल कोटेशन, फिर कोमा, फिर लास्ट में और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया। तो सेम एज इट इज़ हम मदर्स नेम में भी करेंगे, इक्वल टू इफ़ अगर ये जगह खाली है, मतलब इक्वल टू डबल कोटेशन कोमा, तो खाली रहेगा, डबल कोटेशन फिर कोमा, फिर हम एक्स लुकअप यूज़ करेंगे, एक्स लुकअप हमें इसके अगेंस्ट में चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करके कोमा, फिर स्टूडेंट डिटेल्स में जाएंगे, पहले स्टूडेंट नाम को सिलेक्ट करेंगे, फिर फ्रीज करेंगे F4 से, फिर कोमा, मदर्स चाहिए, मदर नेम चाहिए, तो मदर्स नेम को सिलेक्ट करके फिर इसको भी F4 से फ़िल्टर करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इफ़ के लिए मतलब जो मैंने इफ़ यूज़ किया था उसके लिए ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ही बार मैं कर दिया हूँ, अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक। ठीक है, तो इतना आ गया। तो हमें अभी रोल नंबर चाहिए, तो इसको थोड़ा
बड़ा कर देते हैं। तो रोल नंबर भी सेम है, इक्वल टू इफ़ ये जगह इक्वल टू डबल कोटेशन कोमा डबल कोटेशन, मतलब ब्लैंक है तो ब्लैंक, अदरवाइज एक्स लुकअप, इसको सिलेक्ट करेंगे, कोमा, फिर स्टूडेंट डिटेल्स में जाएंगे, स्टूडेंट नेम के आगे इसमें चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके F4 मारेंगे फ्रीज, फिर कोमा, रोल नंबर चाहिए तो रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर फ्रीज, फिर ब्रैकेट क्लोज, और इफ़ के लिए और एक ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। ठीक है, ये हो गया आपका रोल नंबर। तो इतना हमारा हो गया। तो अभी हमें सब्जेक्ट कोड चाहिए। ठीक है, जब भी देखिए इतना यहाँ पे जितना सब्जेक्ट कोड है, मतलब ये सब सब्जेक्ट कोड दिया हो, सब्जेक्ट के अगेंस्ट में सब्जेक्ट कोड है, तो इसको हम एज इट इज़ लेके आ जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, अगर हमारा इसमें नाम मेंशन है, मेंशन नहीं है, अगर डबल इक्वल टू डबल कोटेशन कोमा डबल कोटेशन ब्लैंक होगा तो कुछ भी नहीं रहना चाहिए, और अगर ब्लैंक नहीं है तो हम यहाँ पे एक एक करके सबको लेके आ जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो अविराज है ये वाला अगर इसमें लॉक कर देंगे। ठीक है, ये I9 है तो इसको हम फ्रीज कर देंगे F4 से, फिर एंटर मारिए ताकि हर टाइम उसी में रहे। तो फिर ये C4 है, C नहीं D4 है, फिर कंट्रोल D, ये E4 है, फिर कंट्रोल D, ये F4 है, फिर कंट्रोल D, ये G4 है। ठीक है, इतना समझ गए। मतलब अगर ये खाली रहेगा तो ये भी खाली रहना चाहिए। सामने मैंने इसीलिए इफ़ कंडीशन यूज़ किया है। ठीक है, अब सब्जेक्ट, अभी देखिए कोड के अगेंस्ट में सब्जेक्ट को भी लेके आना चाहिए, तो वो भी लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम पहले इफ़ यूज़ करेंगे, अगर ये वाला सब्जेक्ट कोड अगर खाली है तो ये जगह खाली रहेगा, और फिर हम फिर से एक्स लुकअप यूज़ करेंगे। एक्स लुकअप इसके अगेंस्ट में करना है तो इसको सिलेक्ट करके कोमा देंगे, फिर यहाँ पे मार्क्स डिटेल में पहले हम कोड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर F4 देंगे, देके फ्रीज कर देंगे, फिर कोमा, हम जो भी सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करके फिर से F4 देके फ्रीज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। ठीक है, फिर इसको आप डबल क्लिक कीजिए तो सब में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए मैं अगर खाली कर देता हूँ तो ये भी खाली है, बाकी सब आ जाएगा। फिर अभी मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पे क्या करेंगे हम, अभी हम मार्क्स ऑब्टेन इसको करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा टफ है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ऑन, फिर मार्क्स डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे जहाँ से नेम शुरू हो रहा है मतलब इस तरह यहाँ से हम मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर F4 से फ्रीज करके फिर नेम को भी सिलेक्ट करेंगे, फिर F4 से फ्रीज करेंगे, फिर कोमा देके यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे जो नेम है, फिर इसको भी फ्रीज कर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अविराज का 95 है दिखा रहा है, जैसे कि अविराज का ये इंग्लिश 95 दिखा रहा है। अब इसको भी हम कंट्रोल D मार देते हैं। तो मैथ्स के लिए यहाँ पे जैसे कि देखिए C5 से C10 ले रहा है, और यहाँ पे जो हमारा मैथ्स का है D और नेम है B, तो हम यहाँ पे C को चेंज करके D कर देंगे। ठीक है, इसको D कर देते हैं और इसको भी हम D कर देते हैं, फिर एंटर मारिए। तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाला है 85, जो 85 मैथ्स का है वो आ गया। फिर यहाँ पे भी कंट्रोल D मारिए, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हिंदी का E है, तो यहाँ पे हम F2 करके यहाँ पे हम D को हम E कर देते हैं, यहाँ पे भी E कर देते, फिर एंटर करिए। फिर E के बाद है F, तो आपको इसको हटा के F करना है और इसको भी हटा के F करना है, फिर एंटर मारना है। फिर कंट्रोल D मारिए, इसको भी आप F के बाद G है, G करते हैं, फिर इसको भी डिलीट करके G करिए, फिर एंटर मारिए। तो देखिए 88 90 78 88 90 78। तो बाकी अभी जैसे कि अब अगर किसी और का भी चेंज करेंगे, जैसे कि अगर दूसरा स्टूडेंट का नाम देते थे उसका चेंज हो गया। ठीक है, देखिए ये वाला है दूसरा वाला का एज इट इज़ आ गया। तो
अभी हम इसके सामने भी इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे ब्लैंक के लिए। तो इफ़ अगर ये वाला इक्वल टू डबल कोटेशन कोमा डबल कोटेशन कोमा, फिर लास्ट में और एक ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। सेम सबको आपको करना है, ठीक है। तो इतना हो गया आपका। तो देखिए अगर इसको हटा देते हैं तो सब ब्लैंक हो गया, और अगर फिर कंट्रोल Z मारते हैं तो देखिए विश्वजीत का सबका आ चुका है, ठीक है। अब हमको निकालना है कि टोटल उसको कितना परसेंटेज मिला है। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैंने मार्जिन सेंटर करके रखा हूँ, तो यहाँ पे ही हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसका कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, इक्वल टू इफ़ अगर ये वाला इक्वल टू डबल कोटेशन कोमा डबल कोटेशन मतलब ब्लैंक है तो ब्लैंक रहेगा, अदरवाइज सम करेंगे। सम में क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 500। जैसे कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट का 100 करके फुल मार्क्स है, तो टोटल आपका 500 मार्क्स हो गया। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको परसेंटेज करके रखा है, इसीलिए ये परसेंटेज में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज। फिर ग्रेड करेंगे। ग्रेड का कंडीशन रखते हैं ABCD का, जैसे कि इक्वल टू इफ़ अगर आपका मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो हम रखेंगे A ग्रेड कोमा, इफ़ ये मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो इसको रखेंगे B ग्रेड कोमा, इफ़ आपका ये जो मार्क है ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो डबल कोटेशन के अंदर C लिखेंगे कोमा, इफ़ ये मार्क अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो D रखेंगे, फिर डबल कोटेशन, एल्स 60% से बिलो होने से हम उसको डबल कोटेशन में फेल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे जितना ब्रैकेट है टोटल, फिर एंटर। तो फिर इसको हम सब में फिल कर देंगे, डबल क्लिक करिए तो देखिए सब हो गया। इसको फेल नहीं, इसको हम ई कर देते हैं, ई करके एंटर मारिए, फिर इसको हम सब में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर किसी भी सब्जेक्ट का बिलो 50 मतलब बिलो 60 मतलब 50 कर देता हूँ तो देखिए ये ई दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम इसका पोजीशनल ग्रेड भी बना देंगे। अब आप कुछ भी सर्च मारिए, किसी का भी सर्च मारिए, सबका डिटेल्स आ जाएगा। जैसे कि इसका करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका पूरा डिटेल्स आ गया। फिर उसने कितना मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट में मिला है, उसका परसेंटेज और उसका सबका ग्रेड आ गया है, ठीक है। तो ऐसे हम मार्कशीट बना सकते हैं किसी भी स्कूल के लिए, या फिर इसको आप एम्प्लॉय के लिए भी बना सकते हैं कि एक एम्प्लॉय का क्या डिटेल्स है उसको, मतलब आपका डिटेल्स खुद पुट करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।